टेस्ट बर्ड्स बोला जाता है, टेस्ट बर्ड्स बोला जाता है। यानी इसमें जो है ना स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ के ऊपरी सतह पर। आखिर शरीर में इसमें मतलब मुख गुहा में जो जीभ है उसका कोई ना कोई तो काम होगा ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि टेस्ट यदि किसी भी चीज का हमको पता करना हो तो उसको जीभ पर ले करके देखते हैं। मुख गुहा का जो सबसे पहला हिस्सा है मुख गुहा, वैसे भी मुख गुहा दो भाग में बटा है, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। ये देख लीजिए, ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचली जबड़ा है। तो दोनों जबड़ा, ये दो जबड़ा हो गया। और इसमें जो मौजूद अंग हैं वो अभी आपको हम बताए कि 3 अंग होते हैं मुख गुहा में। 3 अंग, पहला है टंग, दूसरा है टीथ और तीसरा है सलेवरी ग्लैंड्स। अब देखिए सबसे पहला जो हम लोग टंग बोले, TONGUE, टंग मतलब जीभ। अब ये जो जीभ बताए तो देख लीजिए जीभ का संरचना ये है, इसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है और पिछला सिरा मुख गुहा के पिछले फर्श से जुड़ा हुआ है। तो इसमें 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं हैं, 4 प्रकार की स्वाद कलियां या कलिकाएं मौजूद होती हैं। यानी इसके ऊपरी सतह पर, यानी ये जो जीभ का जो ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी सतह पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद हैं। 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं कौन सब है तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ, खट्टा, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है। खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन। यानी खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। यानी हमारे जीभ पर जब आप जीभ को भी अच्छे तरीका से अगर बढ़िया से साफ करके यदि आप आईना के सामने में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उस पर छोटे छोटे रसांकुर या छोटे छोटे अंकुर दिखाई देंगे। वही छोटे छोटे अंकुर कलिकाएं हैं और जो स्वाद का पता चलाता है, देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से दिख रहा होगा। देख लीजिए, सौर मतलब होता है खट्टा, बीटर मतलब होता है कड़वा, स्वीट मतलब होता है मीठा और सैल्टी मतलब होता है नमकीन। यानी खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन। ये सबसे पहला काम क्या किया, यानी कि जीभ का सबसे पहला काम क्या देखे हम लोग, इसका सबसे पहला काम हुआ स्वाद बताना। बोलिए, स्वाद बताना। और दूसरा जो सबसे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो है वो क्या है, जीभ का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है भोजन को लार से अच्छी तरीका से मिलाना, अच्छी तरह से मिलाना। यानी लार के साथ, जैसे जब हम भोजन एक और मुंह में लिए, मुंह में लेने के बाद क्या होता है कि हम लोग भोजन को अच्छी तरीका से मुंह में लेकर के चबाते हैं। चबाने के बाद जो उसको बढ़िया से एकदम लार के साथ में सना मतलब लार के साथ बढ़िया से मिलाते हैं। तो मिलाने का काम जो है ना ये जीभ ही करता है। यानी पहला काम क्या है, स्वाद बताना, और दूसरा काम जो है इंपॉर्टेंट काम वो है भोजन को लार से अच्छी तरह से सानना, मोथना, मिलाना, ये काम। तो जीभ का 2 काम हम लोग समझ गए। और जीभ पर क्या मौजूद है, स्वाद कलियां। कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद हैं तो 4 प्रकार के। सबसे पहला है खट्टा, दूसरा है कड़वा, तीसरा है मीठा, चौथा है नमकीन। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। कभी कभार इसका परीक्षा में भी फिगर पूछता है तो आप आसानी से जीभ बना लेंगे। और इस तरह से भी जीभ बनता है, ऐसा भी जीभ बना सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ इस प्रकार भी जीभ बनता है, ऐसा भी आप जीभ बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप कलिकाएं दिखा सकते हैं। तो चलिए, जीभ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसका जो दूसरा हिस्सा है दांत, उसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए अब दांत को समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, दांत को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो आप दांत के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सबको आप समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दांत के बारे में क्या सब समझेंगे, ये कैल्शियम किसका बना होता है आप लोग बताइए, फटाफट बताइए, किस चीज का बना होता है।
किस चीज का दांत बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, यानी हम कह सकते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस का। इसका बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस का, हम सीधा सीधा ऐसा भी बोल सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना होता है दांत। अब देखिए दांत हमारे मानव जीवन में, यानी मानव जीवन की बात करेंगे तो मानव जीवन में दांत 2 बार उगते हैं। कितने बार उगते हैं? 2 बार। याद रखेंगे कि मानव जीवन में दांत 2 बार उगते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक समय में जब जन्म लेता है बच्चा तो 6 महीना के बाद उसमें दांत आना शुरू होता है, और उस दांत को, प्रारंभिक समय में जो दांत आता है उसको कहते हैं दुधिया दांत। दुधिया दांत, इसको अंग्रेजी में मिल्की टीथ बोलते हैं। मिल्की टीथ बोलते हैं, दुधिया दांत यानी मिल्की टीथ। और इसका उम्र ज्यादा दिन नहीं होता है, 5-7 साल 8 साल तक जाते जाते बच्चा का ये दांत झड़ जाता है। यानी इसकी संख्या होती है 20, यानी दुधिया दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। यानी प्रारंभिक समय में जब बच्चा में दांत आता है तो वो 5 से लेकर के यानी 8 साल के बीच तक में लगभग ये झड़ करके सब गिर जाता है। और इसके समय यहाँ यानी कि इसके जगह पर दुधिया दांत के झरने के जगह पर नए अस्थाई दांत आते हैं। यानी पहला आ गया दुधिया दांत। कौन है रे? किसको क्या हो रहा है रे? चलिए आइए। यानी पहला जो दांत है वो है दुधिया दांत, यानी बचपन में ही आता है ये दुधिया दांत। और फिर दूसरा जो है वो है अस्थाई दांत। दूसरा क्या है? अस्थाई दांत। ये दुधिया दांत में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा बच्चे जो मीठा चीज खाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब ये दांत सड़ जाते हैं, पिल्लू लग जाता है इसमें, और बहुत जल्द ही ये झड़ जाते हैं। और उसके बाद जो अस्थाई दांत आएगा इसको अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, इसको कहते हैं परमानेंट टीथ। यानी ये है दुधिया दांत, और दूसरा जो आया वो है परमानेंट टीथ। ये फिर आएगा तो ये परमानेंट रहेगा, ये टूटेगा नहीं, और वैसे तोड़ देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अगर अच्छे से बाइक नहीं चलाएंगे, रोड पर एक्सीडेंट करेंगे या कहीं से गिर जाएंगे, फिर ये जो टूटेगा फिर इसके जगह पर दूसरा दांत आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मतलब कि नया दांत अब इसकी जगह पर नहीं आएगा। दूसरा एक ही उपाय है कि आप दांत वाले डॉक्टर से मिलेंगे, उसका आप जेब भरेंगे, तब जाकर के वहां पर आपको नया दांत लगेगा, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग क्या समझे कि मानव जीवन में दांत जो है वो 2 बार आता है। पहला है दुधिया दांत और दूसरा है अस्थाई दांत। दुधिया दांत जो है उसकी संख्या होती है 20, और ये अस्थाई दांत जो है इसकी संख्या होती है कुल मिलाकर के 32। यानी एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल दांतों की संख्या होती है 32। यानी एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है 32। इस बात को आप लोग गांठ बांध लेंगे कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है 32। इसका मतलब है कि 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचली जबड़े में। 16 दांत ऊपरी जबड़े में, 16 दांत निचली जबड़े में होता है। कुल मिलाकर के कितने दांत हुए? 32 दांत होते हैं। लेकिन जब बचपन की बात करेंगे, जब दुधिया दांत की बात करेंगे, तो दुधिया दांतों की संख्या कुल होती है 20। दुधिया दांतों की कुल कितनी संख्या होती है? 20 होती है। दुधिया दांतों की संख्या 20 हुई, जो 5-7 साल 8 साल आते आते बच्चे का झड़ जाता है। उसके जगह पर नया अस्थाई दांत आता है, और अस्थाई दांतों की कुल संख्या जो है वो है 32। अब देखिए 16 दांत ऊपरी जबड़े में है, 16 दांत निचली जबड़े में है। समझ गए इसको? अब आगे हम लोग देखते हैं कि दांत के प्रकार कितने प्रकार के। अब जो ये 32 दांत हुए, यानी एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल मिलाकर के 32 दांत हैं। इन 32 दांत में कितने प्रकार के दांत हैं? क्या आप अपना कल्पना कीजिए कि आपके मुख गुहा में क्या एक ही प्रकार का दांत है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? कौन सा दांत है वो? तो चलिए उसको जानने के लिए हम यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो जो 32 दांत है, उन 32 दांत में कौन कौन से दांत है, कितने प्रकार के दांत है। आइए बात करते हैं उस दांत पर। चलिए देखिए,
चलिए देखिए, तो हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत हैं। देख लीजिए ये मेरा मुंह है, हम मुंह अपना खोल करके यहाँ पर फोटो खींच करके रखे हुए हैं। देख लीजिए मेरा मुंह है और इसमें 16 यानी 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में, कुल मिलाकर के कितना हो गया 32। ये 32 दांत हमारे मुख गुहा में जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। याद रखेंगे आप लोग, दांतों की जो संख्या है वो है कुल मिलाकर के 32 और उन 32 दांत में दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन सब है? तो सबसे पहला देखिए यहाँ लिखा है इंसाइजर। क्या लिखा हुआ है? इंसाइजर। और दूसरा जो है ना, ये दूसरा नंबर का केनाइन। सबसे पहला कौन सा है? इंसाइजर, दूसरा नंबर है केनाइन और तीसरा नंबर देख लीजिए यहाँ है प्रीमोलर और चौथा नंबर है मोलर। यहाँ का आ रहा है ना इमेज यहाँ तक का? चलिए, यानी कि इसको थोड़ा हम हटा लें क्योंकि अब तो ये याद हो गया होगा कि कुल मिलाकर के हमारे मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है और ये 32 दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए इंसाइजर है, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। ध्यान देंगे, इस इंसाइजर को हिंदी में वैसे कृंतक बोलते हैं। इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। केनाइन को हिंदी में रदनक बोलते हैं। रदनक। क्या बोले? देखिए, इंसाइजर को हिंदी में क्या बोले? कृंतक। और केनाइन को हिंदी में क्या बोले? रदनक। और प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचवर्णक। प्रीमोलर को अग्रचवर्णक। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। और मोलर को बोलेंगे चवर्णक। चवर्णक। वैसे हम लोग देहाती भाषा में यदि बात करेंगे तो चवर्णक को ही हम लोग चौवा बोलते हैं। चौवा। गाँव घर की भाषा में हम लोग उसको चवर्णक को क्या बोलते हैं? चौवा। तो देख लीजिए कितने प्रकार के दांत हुए? 4 प्रकार के। कौन सब दांत हुए? तो पहला है इंसाइजर, ध्यान देंगे, पहला है इंसाइजर। पहला क्या नाम है? इंसाइजर। दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। सबसे पहला कौन सा है? इंसाइजर यानी कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। ध्यान देंगे, अगर अकॉर्डिंग टू 10th के अनुसार यदि हम बात करेंगे 10th बोर्ड के हिसाब से, तो अब इसकी संख्या की बात करेंगे तो कौन सी संख्या कहां पर है और सबसे पहले ये देखेंगे कि कहां कहां पर है। तो देखिए सबसे पहले ये जो इंसाइजर है ना, ये इंसाइजर आपका सामने का जो 4 दांत ऊपर का और 4 दांत नीचे का, यानी सामने का जो 4 दांत है ना, ये 4 दांत सामने का, यानी 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, यानी 4 4 कुल मिलाकर के हो गया 8। यानी इंसाइजर की कुल संख्या कितनी है? 8 है। और केनाइन की बात करेंगे तो ये एक यहाँ है तो एक यहाँ है, फिर उसी तरह से नीचे में भी होगा। 4 ऊपर में ये था तो 4 नीचे में ये हुआ, फिर उसके बाद इसके बगल में ये जो है केनाइन है। देख लीजिए ये क्या है? केनाइन है। और केनाइन रदनक एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, यानी कुल मिलाकर के इसकी संख्या है 4। देख लीजिए 8 है इंसाइजर की संख्या, 4 है केनाइन की संख्या। अब देखिए अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होगी? इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या जो है ना 12 होती है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। यानी देख लीजिए 3 इधर 3 3 6 3 3 6 3 9 3 12, यानी कुल मिलाकर के इसकी संख्या कितनी? अब देखिए कितना हो गया आपका दांत? 8 4 12 12 12 24। अब बचा कितना? 8। तो दे दीजिए चवर्णक यानी चौवा को, यानी 8 दांत है मोलर। मोलर और प्री मोलर ये दोनों मिलाकर के ही 12 8 20 दांत होते हैं। और सामने के जो सामने यानी फट्ठा की तरह दिख रहा होगा दांत, वो दांत होता है कृंतक। इसकी संख्या है 8। ऊपर वो 4, ऊपर में 4 और नीचे में 4, नीचे के 4, सामने सामने जो चौड़ा चौड़ा दांत होगा वही है कृंतक। और उसके बगल में एक सुल्फा वाला दांत होगा, नुकीला दांत होगा, एकदम पूरा नुकीला। वो नुकीला वाला दांत जो है ना वही है केनाइन यानी रदनक। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आराम से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए ये है इंसाइजर, इसका ये वाला हिस्सा देखिए कैसा है ना? इसका ये सामने वाला फट्ठा की तरह है ना, फट्ठा की तरह सामने वाला, ये अंदर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है, यानी ये है इधर मसल्स है आपका। क्या है? ये मसल्स है, इसको नहीं देखना है, इसको एकदम नहीं देखना है। ये अंदर का हिस्सा है, इसको आप नहीं देखें, ये देखने से आपको कोई फायदा नहीं है। यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा देखिए, अब आपको दांत की तरह दिख रहा होगा शायद। अब देखिए कि ये जो है ना सामने का फट्ठा वाला दांत है और इसको कहते हैं कृंतक। इसका क्या नाम है? कृंतक। अब देखिए उसके जस्ट बाद में ये भोला की तरह यानी तीर फट्ठा की तरह ये दांत है, यानी सुल्फा की तरह, इसी का नाम है केनाइन, मतलब रदनक। केनाइन मतलब क्या हुआ? रदनक। मतलब जितना मांसाहारी जानवर होगा ना उसमें यही दांत काम करेगा।
और उसका देखिए शेर देखिए, बाघ देखिए, बिल्ली देखिए, उसका बगल वाला दांत एकदम नुकीला होगा, एकदम फाड़ने चीरने वाला। यानी मांसाहारी जंतु जितना भी है उसमें केनाइन है। तब भगवान पहले से सोच के आया था आदमी का कोई भरोसा नहीं है, ये वहां जाएगा तो एकदम आदमी को खाएगा, जंतु को खाएगा, इसलिए भगवान एगो एगो दांत दे दिया ऐसा भी। तो एगो दांत इस साइड में, एगो दांत इस साइड में, तो दूगो दांत हुआ, नीचा में फिर दूगो, तो दूगो ऊपर और दूगो नीचा, कुल मिलाकर के कितना हो गया? 4 दांत। यानी हमारे शरीर में केनाइन की संख्या कितनी, हमारे माउथ कैविटी में 4, 4 रदनक है। अब बताइए, इसकी संख्या 8, इसकी संख्या 4। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा यानी इस तरह से है कि मतलब थोड़ा कूचने पीसने में भोजन को मदद करेगा। देखिए इसका काम है केवल भोजन को काटना, इसका काम क्या है? काटना, भोजन को काटना। इसका काम है चीरना, इसका काम क्या है? चीरना फाड़ना। और इसका काम है कुचलना, इसका काम क्या है? सॉरी यहां लिख दिया हम, देखिए इसका काम है चीरना। इसका काम क्या है बोलिए तो? चीरना फाड़ना, भोजन को चीरना फाड़ना। इसका काम है चीरना फाड़ना भोजन को। इसका काम है कुचलना एवं पीसना। इसका काम क्या है? कुचलना एवं पीसना। इसका काम है भोजन को कुचलना एवं पीसना। और इसका भी काम वही है, इसका भी काम वही है। कहते हैं जिस चीज को हम उखड़ी में नहीं कूट सकते उसको जाता में देकर के घुमा देते हैं, वही काम यहाँ भी है। ये भी कुचलता पीसता है, उससे नहीं होता है तो इसके पास भेज देता है, जो आराम से एकदम तू कुचलना है इसको, कुचलना एवं पीसना, ये भी एकदम कुचलना। इसका नाम है प्रीमोलर, मतलब अग्र चवर्णक। पहले ई चबाएगा, पहले ई चबाएगा, इसकी संख्या है 12। अब फिर ओकर बाद ई चबाएगा, चवर्णक मतलब चौवा, चवर्णक मतलब चौवा, इसकी संख्या है 8। देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए तो 8 4 12 12 24, 24 8 32। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में यानी मुख गुहा में कुल दांतों की जो संख्या है वो है 32। देयर आर 32 टीथ इन आवर बॉडी या इन आवर माउथ कैविटी। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब अगला जो टॉपिक है वो है सलेवरी ग्लैंड्स का। अगर इतना में कहीं पर कोई समस्या हो, आपको कहीं पर कोई टॉपिक में दिक्कत हो समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें कि सर हमें पुनः समझाने का कोशिश करें, या नहीं हो तो आप इस वीडियो को रोक रोक करके बारी बारी से स्थिर से आप इसे समझ सकते हैं। किसी तांडव, किसी चक्रव्यूह, किसी महाभारत के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप बारीकी से अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए, आप अपने पर ध्यान दीजिए, आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए, जो नहीं पढ़े हैं उसको कम से कम आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप सबसे अधिक विश्वास कीजिए अपने बुक पर, अपने बुक पर। आपने जो साल भर नोटबुक पढ़ा है उस पर भी सबसे अधिक ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, तब जाकर के ही आपका रिजल्ट बनेगा। बाकी इधर उधर भागने से कभी रिजल्ट नहीं बनेगा। चलिए तो देखते हैं फिर हम लोग आगे। शुरू करें। चलिए देखिए, अब दांत को हम लोग तो पढ़ लिए, अब दांत के अपने पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि दांत का कौन सा हिस्सा क्या है नहीं है ना। इस पर भी हम लोग को जानकारी रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए, यहाँ से नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये मसूढ़ा में, मसूढ़ा मतलब होता है, इसको इंग्लिश में गम बोलते हैं, मसूढ़ा। वैसे देखिए ये है जौ, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये है जौ। जौ मतलब होता है जबड़ा, जौ मतलब क्या होता है? जबड़ा। इसके अंदर देखिए मांस है ना, ये मांस, ये जो मांस है इस मांस को ही गम यानी मसूढ़ा बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है GUM, गम मतलब मसूढ़ा। यानी यहाँ से ये वाला जो इलाका है ना, ये दांत का मसूढ़ा में धंसा हुआ होता है। अब देखिए इस दांत का 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा में सबसे निचला हिस्सा जो है ना, ये इसको रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। मतलब ये दांत का जड़ है। यानी अगर हम नीचे वाला दांत के बारे में बात करेंगे तो ये इस तरह से फिट बैठेगा, ये है जड़, यानी जो मसूढ़ा में धंसा हुआ हो। किसमें धंसा हुआ है? मसूढ़ा में जो धंसा हुआ है इसको रूट्स बोलते हैं। ठीक है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस ऊपर वाला हिस्सा को क्राउन बोलते हैं। क्राउन, क्राउन मतलब होता है मुकुट, मुकुट का मतलब सिर, गड़, सिर 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 मतलब ऊपर वाला हिस्सा सिर है, ये क्राउन है, ये ऊपर वाला। यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये सिर है। इन दोनों के बीच वाला जो ये हिस्सा है, बीच वाला, ये जो बीच वाला हिस्सा है, दोनों का बीच वाला हिस्सा जो है, इस दोनों का बीच वाला हिस्सा को गर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्दन। यानी कि हम अपना लोग का भी नीचा वाला हिस्सा हो गया
पूरा देख लीजिए, नीचा वाला हिस्सा, यहाँ से नीचे का कमर का हिस्सा है, ये बीच में धड़ है, और इसके ऊपर में यहाँ गर्दन है, उसके ऊपर में कपार है, सिर है। तो ठीक उसी तरह से ये दांत का भी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये सिर है, अब बीच वाला हिस्सा गर्दन है, इसका नीचा में जड़ है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये आइसक्रीम की तरह जो दिख रहा है ये मसूड़ा में धसा हुआ है, ये जड़ है, असल में ये क्या है, जड़ है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए कि इसका और दो हिस्सा, अब ये जो है ये तो बाहर से दिख गया आपको, एक अंदर में मसूड़ा में धसल है, मसूड़ा से ऊपर है। अब देखिए अगर इसको हम खोलेंगे तब भी हमको दो पार्ट मिलेगा, यानी जब इस दांत को खोलेंगे तो ऊपर से कवर जैसे हटाएंगे तो फिर दो हिस्सा मिलेगा। एक हिस्सा मिलेगा इनामेल, देख लीजिए, एक को कहते हैं डेंटाइन, देख लीजिए, एक है डेंटाइन और एक है इनामेल। एक क्या है, डेंटाइन और एक है इनामेल, ध्यान दीजिएगा, एक है इनामेल और एक है डेंटाइन। यानी कह रहे प्रत्येक दांत के भीतरी स्तर में एक मज्जा गुहा होता है, इसके ऊपर में डेंटाइन होता है, यानी डेंटाइन या हड्डी से भी ज्यादा मजबूत हिस्सा होता है। देखिए, यानी ये जो डेंटाइन है ना, ये दांत के भीतर, यानी इसके भीतरी हिस्सा में जो है ना डेंटाइन होता है, भीतरी हिस्सा में डेंटाइन है, ठीक है। इसके अंदर में अस्थि मज्जा है, पल्प कैविटी इंग्लिश में बोलते हैं, अंदर अंदर। देख लीजिए, अभी क्या बोले कि दांत को यदि हम खोलेंगे तो खोलने के बाद क्या मिलेगा, इसके अंदर में अस्थि मज्जा गुहा मिलेगा। क्या मिलेगा, मज्जा गुहा, और मज्जा गुहा के ऊपर में डेंटाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, डेंटाइन। ये हड्डी से भी बेसी मजबूत होता है, हड्डी से भी बेसी मजबूत होता है। अब ये हड्डी के से बेसी मजबूत है, ये डेंटाइन है। दूसरा हम लेते हैं, देखिए ये जो है ना ये डेंटाइन है, ये डेंटाइन हुआ, ये डेंटाइन है, डेंटाइन। अब इसके ऊपर में जो खोल चढ़ल है उसको इनामेल कहते हैं, इसके ऊपर में जो खोल चढ़ल है उसको क्या कहते हैं, इनामेल। देख लीजिए कितना सेफ्टी में है दांत, लेकिन फिर भी हम लोग चॉकलेट बिस्कुट जो तो छोड़ दीजिए, चॉकलेट बिस्कुट को बचपन में लोग खाता है, अब बुढ़ारी में लोग खाता है मधु गुटखा, पान पराग, राजनिवास और ना जाने कितना कितना चीज क्या क्या लोग खाता है, और ये सुंदर भली भांति इस दांत को बेचारा को बर्बाद करके रख लेता है। भगवान कितने सुंदर से बनेले है इस दांत को, जरा देख लीजिए, कितना मरम्मत किया होगा, कितना मेहनत किए होंगे भगवान जी इसको बनाने के लिए, और हम सब मिल करके इस दांत को बर्बादी एकदम बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है दांत दांत की करो कदर, चीज मजे में खाओगे टूट जाएगा अनमोल मोती तो मोल कहाँ से लाओगे। तो यही बात है, इसीलिए हमको यानी दांत का कदर करना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए अभी हम लोग दांत पढ़े हैं, शायद हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट दांत के विषय में समझा पाए हैं। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय सहरसा।